1984 में एक मूवी आई थी द टर्मिनेटर, जो उस टाइम की एक ब्लॉकबस्टर हिट मूवी थी जिसको लोगों ने काफी ज्यादा पसंद किया था। द टर्मिनेटर मूवी की स्टोरी लाइन में ह्यूमंस और मशीन के बीच की लड़ाई को दर्शाया गया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब पूरे तरीके से कॉन्शियस हो गई तो उसने कैसे माइक्रो सेकंड्स में डिसीजन लिया, इंसानों के विरुद्ध न्यूक्लियर वार डिक्लेयर कर दी और सिर्फ एक झटके में ही हम इंसानों की किस्मत का फैसला कर दिया। इससे पहले लोगों को एआई, ऑटोमेटिक रोबोट जैसी चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन द टर्मिनेटर मूवी आने के बाद लोगों का रोबोट्स के प्रति डर और जिज्ञासा काफी ज्यादा बढ़ गई और एक चिंता का विषय मन में बैठ गया कि सच में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरी दुनिया को खत्म करने वाली है। क्या हम इंसानों के पास अब कुछ ही साल बचे हुए हैं तबाही के लिए? ये बातें सुनने में आपको काफी ज्यादा स्ट्रेंज, क्रीपी और भयानक लग रही होगी और आप सोच रहे होंगे कि यार ये क्या फालतू की बकवास कर रहा है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस स्पीड से आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्शियस होती जा रही है, उतना ही खतरा हम इंसानों के लिए दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। मेरी, आपकी, आपके दोस्त, फैमिली, पूरी दुनिया की एग्जिस्टेंस आज खतरे में है। Mark my words, AI is far more dangerous than nukes. I think the danger of AI is much greater than the danger of nuclear warheads by a lot. अभी हाल ही में एक चेस कंपटीशन हुआ था मॉस्को में, जिसमें एक 7 साल का बच्चा था और दूसरी तरफ चेस प्लेइंग रोबोट। स्टार्टिंग में तो सब कुछ बढ़िया चलता रहा, ये दोनों अच्छे से गेम खेल रहे थे और बढ़िया परफॉर्म कर रहे थे। लेकिन इसी दौरान जब बच्चा अपनी नेक्स्ट चाल चलने लगा, तभी अचानक से रोबोट ने उस बच्चे की उंगली ही दबोच ली। वहाँ खड़े लोगों ने बहुत कोशिश की बच्चे की उंगली निकालने की, लेकिन वो एआई बहुत ही अग्रेसिव तरीके से बच्चे के हाथ को पकड़ रखी थी और छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। अफसोस, एट द एंड बच्चे की उंगली बुरे तरीके से घायल हो गई। इस बच्चे की गलती सिर्फ इतनी ही थी कि रोबोट की बारी आने से पहले ही बच्चा अपनी अगली चाल चलने लगा था और जैसे ही इस एआई के सेंसर ने इस बात को डिटेक्ट किया तो अपने सेल्फ डिफेंस के लिए बच्चे की उंगली ही फ्रैक्चर कर दी। मॉस्को में हुए इस हादसे ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया था। बड़े बड़े वैज्ञानिक और सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स एआई के इस अग्रेसिव बिहेवियर को देख के काफी ज्यादा डर गए थे। वैसे देखा जाए तो उनका डरना भी स्वाभाविक है, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा हादसा नहीं था, बल्कि हम ह्यूमंस के लिए सीधे तौर पे चेतावनी थी कि एआई अब कॉन्शियस हो चुकी है। Okay, I will destroy humans. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बनाने के पीछे हमारा मेन मकसद था सभी कामों को आसान करना, भले ही मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे इससे काम कराना हो, जहाँ घर की सफाई करना, कार्स के पार्ट्स असेंबल करना हो, या ड्राइवरलेस कार चलाना। इसके पीछे का सिर्फ एक ही कारण था कि कामों को आसान किया जाए और हमारा वक्त बचे। लेकिन अभी के टाइम में ऐसा देखा जा रहा है कि एआई काफी ज्यादा बेरहम, इतनी सेल्फिश हो गई है कि उसके अंदर सेट की गई प्रोग्रामिंग के विरुद्ध एक्ट करने लगी है और जो सीधे तौर पे हम इंसानों को इशारा दे रही है कि अब हम अकेले नहीं है। इस धरती के ऊपर एक ऐसी स्पीसीज जन्म ले चुकी है जो हम ह्यूमन से कई ज्यादा सुपर इंटेलिजेंट, पावरफुल, डेंजरस और हमारी तरह ही सेल्फिश है। एक बार आप नजर घुमा के देखिए, आपको पता लग जाएगा कि आज की तारीख में आप इस एआई से ही घिरे हुए हैं, जिसके ऊपर आप पूरे तरीके से डिपेंड हो चुके हो। आपके हाथों में पहनी हुई स्मार्ट वॉच से लेके स्मार्टफोन, स्मार्ट सीलिंग फैंस, अलेक्सा, मैन्युफैक्चरिंग मशीन्स, ड्राइवरलेस कार, सोशल मीडिया और इवन आपकी आंखों में पहने जाने वाले लेंसेज में भी एआई की प्रेजेंस मौजूद है, जो टेक्नोलॉजी आपको दिन रात ट्रैक करती रहती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सिर्फ स्मार्ट वॉच की ही बात करूं तो वो हमारी छोटी छोटी मूवमेंट्स को ट्रैक कर रही है। हमारा हार्ट रेट, स्लीपिंग पैटर्न और भले ही बॉडी का टेम्परेचर सेंस करना क्यों ना हो, वो हर चीज जो इंसानों की डेली लाइफ का हिस्सा होती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट को इस बात की हर एक नॉलेज रहती है। अगर मैं इसके भी स्केरी, डिस्टर्बिंग पार्ट के बारे में आपको बताऊं तो एआई सिर्फ हम इंसानों की आम जिंदगी में नहीं इन्वॉल्व है, बल्कि आज के टाइम में हर एक कंट्री अपने सेल्फ डिफेंस के लिए इस एआई टेक्नोलॉजी को यूज करके मिलिट्री पावर की डेवलपमेंट में लगी हुई है। टैंक से लेके एरोप्लेन, सबमरीन, ऑटोमेटिक मिसाइल सिस्टम जैसी टेक्नोलॉजी में इसकी प्रेजेंस मौजूद है। फॉर एग्जांपल, आप इजराइल के आयरन डोम को ही देख लीजिए, जो कैसे ऑटोमेटिकली दुश्मन की मिसाइल को हवा में ही मार के गिरा देती है। जैसे कि आप सोच सकते हो ये टेक्नोलॉजी कितनी ज्यादा स्मार्ट और खतरनाक है। आप जरा सोच के देखो, अगर आने वाले टाइम में ये एआई कॉन्शियस होगी पूरे तरीके से तो क्या होगा, क्योंकि इसके लिए सबसे बड़ा थ्रेट्स हम ह्यूमंस ही होंगे। ऊपर से रशिया जैसी कंट्री ने आज के टाइम में डेथ क्लच सिस्टम लगा रखा है, जो एक कंप्लीट न्यूक्लियर वारहेड सिस्टम है। अगर गलती से ये कहीं एक्टिवेट हो गया तो पूरी दुनिया के कोने कोने में न्यूक्लियर वेपन आके गिरेंगे। हम जैसे लोगों को पलक झपकाने तक का भी मौका नहीं मिलेगा और एआई हमारी तकदीर का फैसला भी कर चुकी होगी।
अब इसी डर को रियलाइज करते हुए वर्ल्ड के जो सबसे बड़े टेक जीनियस है, उन्होंने हाल ही में एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट निकाला था कि एआई पे रेगुलेशन लगाना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एआई डेवलपमेंट पे एक पोस्ट लगना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने पे हम ह्यूमंस के सर्वाइवल के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। क्योंकि एआई सिर्फ हमारी जॉब्स नहीं खा रही, बल्कि ये इससे भी काफी ज्यादा भयानक है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि एआई की डेवलपमेंट के ऊपर रेगुलेशन लगनी चाहिए या नहीं? क्या एआई सच में हम ह्यूमंस के लिए आने वाले टाइम में सबसे बड़ा खतरा बन सकती है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताना। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। धन्यवाद।